नमस्कार दोस्तों, कहानी जंक्शन में आपका स्वागत है। यह है बंटी। बंटी एक छोटा सा खरगोश था जिसके लंबे मुलायम कान थे और उससे भी बड़ी उसकी उछलने की आदत। बंटी खाते समय उछलता, खेलते समय उछलता और कई बार तो सोते सोते भी थोड़ा उछल जाता था। एक सुबह बंटी की बहन उसके पास आई और कहा, सबसे खूबसूरत चमकदार कंकड़ उस हिलती डुलती लकड़ी के पुल के दूसरी तरफ फंसा है। बंटी, क्या तुम मुझे वो कंकड़ ला दोगे? बंटी तैयार था। वह एक बड़ी छलांग लगाकर लकड़ी पर चढ़ा ही था कि एक मधुमक्खी उसके नाक के पास से उड़कर गई। बंटी की आंखें इधर उधर बस उसी मधुमक्खी को देखने लगी। लकड़ी को तो वह मानो भूल ही गया। फिर क्या था? छपाक! बंटी सीधे कीचड़ भरे पानी में जा गिरा। वह बाहर निकला, अपने लंबे बड़े कानों से पानी झटका और बोला, ओह, ये लकड़ी इतनी मुश्किल क्यों है? बंटी ने 2 बार और कोशिश की। पहली बार उसने नीचे रेंगते छोटे कीड़े को देख लिया। दूसरी बार एक नीली चिड़िया गा रही थी और वह उसी को सुनता रह गया। और क्या, दोनों ही बार छपाक! तभी पास से एक धीमी शांत आवाज आई, हेलो छोटे, लगता है तुम एक राज भूल रहे हो। यह आवाज थी एक बूढ़े और बुद्धिमान कछुए की, जिसका नाम था मैक, जो आराम से एक कुरकुरा पत्ता खा रहा था। कौन कौन सा राज? बंटी ने पूछा। मैक ने लकड़ी की ओर इशारा किया। राज तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। इसे कहते हैं स्थिर दिमाग का राज। लकड़ी के बिल्कुल अंत में एक जगह चुनो, मैक ने फुसफुसा कर कहा, और चाहे मधुमक्खियां भिनभिनाएं, कीड़े रेंगे या चिड़िया गाएं, तुम्हारी आंखें उसी जगह पर जमी रहनी चाहिए। बंटी ने कोशिश की। नीली चिड़िया फिर गाई, लकड़ी फिर डोली, पर इस बार उसने नजरें नहीं हटाई। उसकी आंखें उस चमकीले कंकर पर चिपकी थीं। एक छोटा संभल कर कदम, फिर एक के बाद एक, और उसके बाद सफलता। बंटी लकड़ी के अंत तक पहुंच गया। उसने कंकड़ उठाया और खुशी से उछल पड़ा। उसे समझ आया, बदलाव पुल में नहीं आया, उसके दिमाग में आया। धन्यवाद मैक, बंटी ने मुस्कुरा कर कहा। और उसने सीख लिया कि ध्यान से कोई भी डगमगाता पुल पार किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों, हमें हमारा सारा काम मन लगाकर और ध्यान से करना चाहिए।